जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक सीरीज शुरू किया था जिसमें हम लोग इतिहास के कक्षा 12वीं के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विस्तार से विश्लेषण कर रहा था। इसके करीब में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का डिस्कस कर चुका हूं और आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपके सामने में 6ठा नंबर चैप्टर जिनका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं और ये कक्षा 12 के इतिहास का ये सीरीज है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अब तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तथा आगामी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न का एकदम विस्तार विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए और यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको भी जब कभी भी हम वीडियो लाएं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे हम प्रतिदिन शाम 6 बजे अपना एक वीडियो लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर जी। प्रश्न कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? क्या रैदास जी थे, कबीर जी थे, धन्ना या पीपा थे या इनमें से सभी थे? तो अगर बात किया जाए रैदास रामानंद स्वामी के शिष्य के बारे में तो रामानंद स्वामी के शिष्य है वो इनमें से सभी थे, यानी इनका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। आगे की ओर अगर हम चलते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है और ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2021 में। आप बताएंगे तलवंडी किसका जन्म स्थान है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक का। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। और ये एक ऐसा कॉमन प्रश्न है जो लगभग सभी चैप्टर में आते हैं और मैं इंक्लूड भी करता हूं और मैं हर वीडियो में कहता हूं कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। आगे की ओर चलते हैं और ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। कहता है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या दिल्ली में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, मथुरा में हुआ था या हैदराबाद में हुआ था? आप कमेंट करके बतलाइए कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये वाराणसी कहाँ है, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है वाराणसी? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से इस प्रकार से ऑप्शन ना दे करके यहाँ पर आपको वाराणसी के बदला में दे देता उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, बिहार और बिहार, उसके बाद एमपी दे देता, तब इसमें आपका सही आंसर हो जाता यूपी ना। यानी स्थान का नाम ना दे करके स्टेट का नाम यानी राज्य का नाम भी दे सकता है और उस केस में राज्य याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। चलिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कहता है कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है या अजमेर में है? और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि ये 2009 में भी पूछे गए, 10 में भी पूछे गए, 12 में भी पूछे गए, 15 में भी पूछे गए, 19 में भी पूछे गए, 20 में भी पूछे गए और 21 में भी पूछे गए। यानी इतने बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो
अगर बात करते हैं शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो ये अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह। आप कमेंट करके बतलाएंगे कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। हमने आपको बतलाया है शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, आप कमेंट करके बतलाएंगे सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? क्या सिख धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, बहाई धर्म से है या यहूदी धर्म से है? बताइए, कमेंट करके बतलाइए गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। आप कमेंट करके बतलाइए गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सिख धर्म से। गुरु नानक का संबंध सिख धर्म से है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था ना। तो याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि ये प्रश्न ऊपर भी था, पहला ही प्रश्न था कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से महिला संत थी। निम्नलिखित में से महिला संत थी, क्या मीरा थी, अंडाल थी, कराईकल थी या इनमें से सभी थी? और ये कब कब पूछा गया है? तो ये 2015 में और 19 में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो महिला संत जो है ये इनमें से सभी जो है सब महिला संत ही हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी मीरा, अंडाल और कराईकल तीनों महिला संत ही थी। तीनों वैसे महिला का नाम है और तीनों महिला संत ही थी। अगला थोड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और आप जवाब देंगे। प्रश्न कहता है कि तमिल क्षेत्र में संबंधित मणिकब चक्कार की 2 विशेषताएं थी। तो कांस्य मूर्तिकार, शैव अनुयायी और भक्ति गीत गायक। तो कांस्य की मूर्ति ये तो हड़प्पा सभ्यता का गुण है, तो ये तो गलती हो गई ना। शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत की रचनाकार, ये सही हो सकता है। इसके अलावे तमिल भक्ति गान तथा नृत्यकारी उपयुक्त तीनों में से प्रथम ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी जो तमिल क्षेत्र से संबंधित जो मणिकब चक्कार है उनकी विशेषता थी कि वे एक तो शैव अनुयायी थे, साथ ही साथ वे तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार थे। क्या थे वे? भक्ति गीत के रचनाकार थे। चलिए आप कमेंट करके बतलाएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 8 नंबर प्रश्न में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी, विष्णु और शिव का अवतार, सभी के हितैषी और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप यदि जगन्नाथ का संधि विच्छेद करेंगे, आप यदि जगन्नाथ का संधि विच्छेद करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा, जगत जोर नाथ। और जगत का मतलब होता है संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार, और नाथ मतलब होता है स्वामी। नाथ मतलब क्या होता है? स्वामी। तो इस प्रकार से जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ हो जाता है संपूर्ण जगत की स्वामी, यानी 8 का सही आंसर ए आ जाएगा, संपूर्ण जगत के स्वामी। आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां पर देखिए प्रश्न कहता है कि मारीची थी, बौद्ध देवी थी, जैन देवी थी, हिंदू देवी थी या इनमें से कोई नहीं थी? बताइए आप मारीची कौन थी? मारीची
कौन थी? तो मारीची का संबंध बौद्ध देवी से है। मारीची का संबंध किससे है? बौद्ध देवी से है, यानी मारीची बौद्ध देवी थी। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कहता है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देव कुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे हैं वरुण, वायु, इंद्र, अग्नि, इंद्र, सोम, उषा, सूर्य, आदित्य, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक इनमें से कौन ऐसे देवता है जो गौण हो गए थे, गायब हो गए थे, यानी जिनका चर्चा बहुत कम मिलता है? तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो उसमें है अग्नि, इंद्र और सोम, यानी बी सही आंसर है ना। ये आप मध्यकालीन इतिहास के बारे में कह सकते हैं कि इसमें इन तीनों का चर्चा बहुत कम मिलता है। और देखिए ये प्रश्न जिसके बारे में मैंने आपसे पहले कहा है कि ये आ सकता है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है 2021 में। हमने आपको कहा था, आप कमेंट करके बतलाए हैं शायद, कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? क्या आगरा में है, अजमेर में है, विजयनगर में है, या दिल्ली में है? तो अजमेर में सलीम चिश्ती की तो दरगाह नहीं है। अजमेर में तो निजामुद्दीन की दरगाह है ना, निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो ये तो नहीं होगा। सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में। कहाँ है सलीम चिश्ती की दरगाह? कहाँ है? आगरा में। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है संगम साहित्य के रूप में, तमिल वेद के रूप में, संस्कृत वेद के रूप में, या मलयालम साहित्य कृति के रूप में? तो नल पीरा दिव्य का प्रबंधन जो है ये तमिल वेद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी ये तमिल वेद है। आगे की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि अंडाल का सही परिचय है। वह अरवाल की स्त्री थी, वह नैनार की स्त्री थी, वह अलवार की पुरुष थी, वह नैनार की पुरुष थी। तो सबसे पहली बात, अंडाल एक स्त्री थी, तो ये बात को याद रखेंगे। अंडाल क्या थी? एक स्त्री थी। अब अंडाल एक स्त्री थी तो ये पुरुष वाला तो गलती हो गया भैया, ये पुरुष वाला क्या हो गया? गलती हो गया। अब बताइए, आप बताइए क्या थी ये? अब सुनिए, अब यहां पर एक शब्द आता है अलवार और नैनार। अब आप बताइए अलवार का संबंध किससे है और नैनार का संबंध किससे है? आप बताइए। देखिए अलवार का संबंध किससे है और नैनार का संबंध किससे है? तो अलवार का संबंध शिव जी से, विष्णु जी से है, और नैनार का संबंध शिव जी से है। और आपको पता है कि अंडाल जो थी वह एक विष्णु भक्त थी, यानी वह अलवार स्त्री थी ना। तो इस प्रकार से 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर है और आप इसका जवाब देंगे, बताएंगे 14 का सही आंसर क्या होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। प्रश्न कह रहा है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या है क्या? 12 है, 5 है, 18 है या 26 है? तो 10वीं शताब्दी तक जितने भी अलवार संत हैं उनकी रचनाओं की संख्या अगर देखा जाए तो वो 12 है। कितने हैं? 12 है। और ये आंकड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिया गया है। आगे की ओर चलते हैं और देखिए दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे।
दूसरे से 8वीं शताब्दी तक, 9वें से 13वीं शताब्दी तक, 15वें से 17वीं शताब्दी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें से 13वीं शताब्दी तक दक्कन में जो चोल शासक है वो शक्तिशाली बने रहे। अगला प्रश्न जो आंदोलन से संबंधित है और कह रहा है कि बास बन्ना नए आंदोलन के चालक थे। क्या ब्राह्मण आंदोलन के चालक थे, क्षत्रिय आंदोलन के चालक थे, शूद्र आंदोलन के चालक थे, या वैश्व आंदोलन के चालक थे? इसके बारे में आप बताएंगे कि बास बन्ना किस आंदोलन के चालक थे। बताइए, बास बन्ना किस आंदोलन के चालक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण आंदोलन। बास बन्ना जो है ये ब्राह्मण आंदोलन के चालक थे। तो सही आंसर क्या हो गया? ए। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए वे थे। क्या मुगल थे, तुर्क थे, सूफी थे, या अफगान थे? तो 13वीं शताब्दी में जो एक इस्लाम धर्मावलंबी आए थे बड़ी संख्या में, वो तुर्की थे। कौन थे? तुर्की, यानी तुर्क से आए थे वे लोग, तुर्की थे। यानी 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 18 का सही आंसर बताइए। कहता है कि प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वे थे। क्या पुर्तगाली थे, अरबी थे, अंग्रेज थे, या फ्रांसीसी थे? तो पुर्तगाली तो वास्को डी गामा दक्षिणी छोर से आए थे, पश्चिमी छोर से नहीं। केरल के कालीकट में बंदरगाह पर ही आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी अरब। आगे की ओर चलते हैं और प्रश्न देखिए। कहता है कि इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ था वह थी 7वीं, 13वीं, प्रथम, या 10वीं? इस्लाम का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था, यानी 19 का सही आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है कि बीजक में किसके उपदेश संकलित है? कबीर के, गुरु नानक के, चैतन्य के, या रामानंद स्वामी के? तो बीजक जो है ये रचना किनकी है? कबीर की रचना है। तो इसमें किसका उपदेश होगा? कबीर की ही रचना होंगे। और ये प्रश्न 2018 में और 2021 में दोनों में पूछा गया है और ये अपने आप में आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है ना। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर कहता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित थी? चिश्ती से, सुनहरवादी से, कादरी से, या इनमें कोई नहीं? और ये प्रश्न कब पूछा गया? 18 में और 19 में, दोनों में पूछा गया। बताइए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित थी? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिश्ती से। किससे? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती से संबंधित थी। आगे की ओर चलते हैं और देखिए। कहता है कि कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के, या शंकराचार्य के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद स्वामी के। और ये प्रश्न पूछा गया 18 और 20 दोनों में। अभी जस्ट हमने आपको बताया है रामानंद स्वामी के शिष्य कौन कौन थे। तो एक कबीर साहब थे, रैदास थे, शंकराचार्य थे ना, शंकराचार्य नहीं थे, ये सब थे। यानी ये दोनों आते ही आते हैं। शंकराचार्य दक्षिणी भारत से संबंधित हुआ था, शंकराचार्य नहीं थे। आगे देखिए, अगला कहता है कि क्राइकल
अम्बियार नामक महिला किसकी भक्त थी? शिव की, विष्णु की, राम की या कृष्ण की? बताएंगे। कराइकल अम्बियार नामक महिला किसकी भक्त थी? शिव की, विष्णु की या राम की, कृष्ण की? तो कराइकल अम्बियार नामक महिला जो थी वह शिव की भक्त थी। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, कहता है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें से सभी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति मानती थी अंडाल। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए इसको और जवाब दीजिए क्या होगा इसमें। कहता है कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? जहां आरा ने, रोशन आरा ने, गौहर आरा ने या इनमें से सभी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का वर्णन की है जहां आरा ने, यानी 25 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कबीर को, वल्लभाचार्य को, नानक को या रैदास को? किसे कहा जाता है बताइए। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये वल्लभाचार्य को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या इनमें से सभी? कौन थे महाराष्ट्र के संत बताइए। तो आप गौर से देखेंगे तो इनमें से जितने हैं ये सभी महाराष्ट्र के संत हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे की ओर चलते हैं और आप जवाब देंगे। कहता है निम्न में से कौन महिला रहस्यवादी संत थी? और ये 2015 में पूछा गया है। क्या अंडाल थी, कराइकल थी, रबिया थी या मीराबाई थी? इनमें से कौन रहस्यवादी महिला थी बताइए। इनमें से कौन रहस्यवादी महिला थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबिया। रबिया जो थी वो रहस्यवादी महिला थी, यानी 28 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। चलिए, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? क्या निजामुद्दीन अलिया के साथ हुआ था? क्या फरीउद्दीन गज ए शंकर के साथ हुआ था? क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हुआ था या मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हुआ था? तो बलबन की पुत्री का विवाह फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के साथ हुआ था, यानी 29 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिला से था? चिश्ती से था, सुहारवर्दी से था, कादरी से था या इनमें से सभी से था? आप कमेंट करके जवाब दीजिए। जी, किससे था? तो इनका संबंध कादरी से था ना। इनका संबंध किससे था? कादरी से। निजामुद्दीन अलिया का संबंध सूफी से था और राजकुमार दारा का संबंध कादरी से था। आगे की ओर चलते हैं और कहता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? क्या बलबन गया, मुहम्मद बिन तुगलक गया, अलाउद्दीन खिलजी गया या बाबर गया? बताइए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती
का जो दरगाह है अजमेर में, वहाँ सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? बताइए, आप लोग बताइए 31 का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। कौन गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, कहता है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? क्या बंगाल में पनपी, उड़ीसा में पनपी, दिल्ली में पनपी या बिहार में पनपी? बताइए कहाँ? तो सूफी मत की जो फिरदौसी शाखा था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पनपी थी? बिहार में। यानी 32 का सही आंसर डी हो जाएगा। जी, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का कहता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? क्या कबीर ने किया था, नानक ने किया था, रामानंद स्वामी ने किया था या चैतन्य महाप्रभु ने किया था? ये प्रश्न 2009, 13, 16, 18 और 21 इतने बार पूछे गए ये प्रश्न हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद स्वामी ने किए थे। इनके चेला थे ये लोग ना, तो कौन किए थे? रामानंद स्वामी ने। चलिए, शंकराचार्य का मत था द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदभाववाद या द्वैतवाद। बताइए क्या था शंकराचार्य का मत? क्या था बताइए कमेंट में। तो शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद, यानी 34 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और आप जवाब देंगे। कहता है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, श्रीरंगपट्टनम में। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इससे पहले हमने एक और संत का नाम बताया था जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। आप कमेंट करके बतलाइए इससे पहले हमने किस संत का जन्म वाराणसी में बतलाया था। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? चिश्ती से है, सुहारवर्दी से है, कादरी से है या नक्शबरी से है? बताइए 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर चिश्ती संप्रदाय से है ना। चिश्ती संप्रदाय से है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध चिश्ती संप्रदाय से है, यानी 36 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और चलिए बताइए, कहता है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है, आगरा में है, अजमेर में है या फतेहपुर सिकरी में है? बताइए निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? बताइए। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? बिल्कुल सही, नई दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर केवल दिल्ली ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और हाँ, ये प्रश्न प्रीवियस नहीं है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है काशी के किस प्रसिद्ध काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? क्या मीरा का जन्म हुआ था, कबीर का जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था या वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर का जन्म हुआ था काशी में। आगे की ओर चलते हैं और बताएंगे आप इसका सही जवाब। कहता है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिला से था? चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादरी से या नक्शबंद से? बताइए सूफी औरंगजेब किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? ये नक्शबंद से संबंधित थे औरंगजेब, यानी 39 का सही आंसर डी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और आप 40 नंबर प्रश्न को जवाब देंगे। कहता है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को,
शेख सलीम चिश्ती को, निज़ामुद्दीन औलिया को या फरीउद्दीन गंज ए शंकर को? बताइए किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, यानी 40 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? आप कमेंट करके बतलाएंगे बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे बताइए जी। तो क्या हो जाएगा? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। आगे की ओर चलते हैं और आप बताइए, कहता है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? क्या दादू ने किया, कबीर ने किया, रामानंद स्वामी ने किया या तुलसीदास ने किया? हिंदी का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग अपने भक्ति संत के प्रचार के लिए रामानंद स्वामी ने किए थे, यानी 42 का सही आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? क्या निकोली कांटी ने करवाया था, क्या अब्दुल रज्जाक ने कराया था, ऐबक ने कराया था या बलबन ने कराया था? तो 2.5 दिन की झोपड़ी आखिर किसे कहते हैं, ये तो आप बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं जो ऑप्शन के हिसाब से चलूँगा तो यहाँ पर 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? ऐबक ने। आगे देखिए, कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। क्या इल्तुतमिश ने किया था, जलाउद्दीन खिलजी ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था या रजिया ने किया था? तो 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था ना। और 2.5 दिन की झोपड़ी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और देखिए, ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है, सेम प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? क्या इल्तुतमिश ने किया था, जलाउद्दीन खिलजी ने किया था, निज़ामुद्दीन औलिया ने किया था या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कब पूछा गया? 2016 में। आगे की ओर चलते हैं और बताएंगे, ये 2019 का प्रश्न है। कहता है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? क्या अकबर ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था या बाबर ने बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी अकबर ने बनाया था, यानी 46 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अकबर ने किस सन दीन ए इलाही धर्म चलाया था? और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ने, अकबर ने किस सन दीन ए इलाही धर्म चलाया था? क्या 1562 में चलाया था, 1564 में चलाया था, 1579 में चलाया था या 1583 में चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1581। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, ये 48 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? और ये भी 2019 का प्रश्न है। क्या बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या जहांगीर था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, यानी 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कमेंट करके बतलाएंगे कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। और एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो इसे शेयर कीजिए। कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसका फल मिल सके। तो चलिए
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।